हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरी पहली 2 वीडियो को 3 वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो मच। और पहले हमने सर्कुलेशन पढ़ी थी हार्ट की, उसके बाद हमने साउंड पढ़े थे, कंडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, है ना। आज हम आपको कॉर्नरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम कॉर्नरी सर्कुलेशन क्या होती है, ठीक है। पहले आपको मैंने बताया कि हार्ट क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है। हार्ट सर्कुलेट करता है ब्लड को, ठीक है, पूरी बॉडी तक, है ना। लेता भी है पूरी बॉडी से और देता भी है पूरी बॉडी, ठीक है। अब हार्ट का तो काम हो गया, अब हार्ट को कौन चलाता है। देखो, हर चीज़ की अपनी एक खुराक होती है ना। तो हार्ट की भी अपनी एक खुराक है ना। हार्ट को भी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ चाहिए ना जो हार्ट से काम करवाए, ठीक है। तो हार्ट के अंदर कुछ कॉर्नरी वेन्स, कुछ कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को चलाने का काम करती हैं, ठीक है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज पहले बोर्ड पे आते हैं, पहले ऊपर आएगा, ठीक है। कॉर्नरी सर्कुलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग डिस्टल परचेज, ठीक है। कॉर्नरी सर्कुलेशन कब होती है, मतलब कि हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं सर, है ना, कॉर्नरी आर्टरियों में ब्लड कब जाता है, डायस्टोल परचेज में, फेज पे। डायस्टोल फेज क्या होता है, डायस्टोल फेज होता है कि जब हमारे हार्ट को पंप लगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होके अपना ब्लड पुश हो गया ऊपर, ठीक है। उसके बाद जब ब्लड हमारा हार्ट हमारा रिलैक्स करता है, ठीक है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो गया, उसके बाद उस टाइम पे जब रिलैक्स होने के टाइम पे जो ब्लड बचता है अरोटा के अंदर, वो हमारे आरसी और एलसी कॉर्नरी आर्टरीज में चला जाता है, ठीक है। समझिए, ये देखिए, ये अरोटा है हमारा, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का मैंने बताया था आपको, एलवी एक लास्ट हमारा वो चैम्बर है जो पंप करता है हार्ट को, ठीक है। उसके बाद सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा अरोटा में जाता है, ठीक है। जब अरोटा में ब्लड गया, है ना, यहाँ पे मैंने बताया था कि अरोटिक वॉल्व होता है ना। अरोटिक वॉल्व क्रॉस करके जब सारा ब्लड अरोटा में चला गया, उसके बाद जब वो रिलैक्स हो गया हार्ट, है ना, वॉल्व बंद हो गया, सेमील्यूनर वॉल्व मैंने बताया था कि अरोटा के अंदर, पल्मोनरी के अंदर सेमील्यूनर वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो जब बंद हो गए तो जो ब्लड बचा वो कॉर्नरी ओस्टिया, यहाँ ये जो सर्कल है ना, इसको ओस्टिया या ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओस्टिया या ओरिजिन, ठीक है। ये राइट साइड में भी होता है, लेफ्ट साइड में भी होता है, ठीक है। राइट साइड वाला थोड़ा सा नीचे होता है और एलसी लेफ्ट साइड का थोड़ा सा अपर साइड में होता है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ से हमारी सर्कुलेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। हार्ट की सर्कुलेशन शुरू हुई, राइट साइड में ये आरसी है हमारा, ये हमारा एलसी है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे करके इनकी आर्टरीज पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे बताता चला जाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। बोर्ड पे आप ध्यान रखना, ठीक है। पहले हम ग्राफ पे आते हैं, हमारी कौन सी कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, कैसे कैसे जाते हैं। तो ठीक है, ये होगी हमारी राइट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। मैंने बताया था ये आरसी, ठीक है। ब्लड हमारा राइट साइड में पहले जाएगा, तो उसके बाद पहली आर्टरी जो हुई कॉर्नस, ठीक है, सबसे पहली आर्टरी है, ठीक है। उसके बाद है एस आर्टरी, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती चली जाएंगी आरसी की आगे आगे, है ना। मैं आपको साथ साथ में बताता चला जाऊंगा, फुल फॉर्म भी इनके बताता चला जाऊंगा, आप बस ध्यान रखना और लिखते चले जाना, ठीक है। उसके बाद एसए क्या होता है, मैंने बताया था अपना कंडक्टिंग सिस्टम आपको, साइनो आर्टेरियल नोड, है ना, एंड एंट्रीवेंट्रिकुलर नोड, है ना, बताया था ना, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फेस फ्रीक्वेंसी फाइबर्स बताए थे ना। वो मैंने बताया था कि आरए के अंदर होते हैं दोनों, है ना। तो आरए के अंदर हुए तो ये साइनो आर्टेरियल ब्रांच है, ठीक है। एक ब्रांच निकलेगी आरसीए की जो एसए को भी सप्लाई देगी, एवी को भी सप्लाई देगी, ठीक है। उसके बाद अगली ब्रांच निकली जो राइट आर्टरी के लिए, ठीक है, राइट आर्टरी में गई, एंड थर्ड ब्रांच राइट वेंट्रिकुलर के लिए ब्रांच गई, ठीक है। ये सप्लाई देंगी, जो ब्रांचेस जा रही हैं ये ब्रांच वो देंगी, सप्लाई देंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट अक्यूट मार्जिन, ठीक है। अक्यूट मार्जिन एक आर्टरी का नाम है, एक ब्रांच का नाम है जो आरसी से होकर निकलती है, ठीक है। वो आप हार्ट का डायग्राम देखना, आपको समझ आ जाएगा, लास्ट में अक्यूट मार्जिन की होती है, ठीक है। उसके बाद ये आगे जाके पीडीए और पीएलवी बन जाते हैं। पीडीए का मतलब होता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पीएलवी होता है पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम एलसी पढ़ेंगे, ठीक है। आरसी हमारी पूरी होगी, आरसी में इतनी ब्रांचेस निकलती हैं। उसके बाद हम एलसी, तो ये एलसी है हमारी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी पढ़ेंगे अब हम, है ना, आरसी हमने पढ़ी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया लेफ्ट ओस्टिया,
है ना, ओस्टिया ओरिजिन, ठीक है, यहाँ से हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकल गई, ठीक है। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सबसे पहले लेफ्ट मेन होगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा नजदीक आके बता दूं, दिखा दूं, ठीक है, लेफ्ट मेन हो गया ये, ठीक है। लेफ्ट मेन के बाद ये कोरोनरी दो आर्टरियों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, दो आर्टरियों में डिवाइड हुई, एक चली जाती है अपनी एलएडी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, और दूसरी होती है एलसीएक्स, एलसीएक्स मतलब कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। मेन ब्रांचेस होती है लेफ्ट साइड की, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर ने ही ज़्यादा काम करना होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ज़्यादा प्रेशर से पूरी बॉडी में ब्लड देता है, तो लेफ्ट साइड इज द मेन पार्ट, ठीक है। दो आर्टरी हमारी निकल गई एलएडी और एलसीएक्स, ठीक है। अब एलएडी है जो, वो एलएडी आगे जाके अपनी ब्रांचेस बनाती हैं, ठीक है, उस ब्रांच का नाम होता है डायगोनल, ठीक है, D1, D2, D3, D4 ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, जो एलएडी से निकलती है, एलएडी से डायगोनल ब्रांच निकलती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी एलसीएक्स, ठीक है। एलसीएक्स जो हमारी होती है वो हार्ट के बैक साइड पोस्टीरियर वॉल में पाई जाती है, ग्रूव के अंदर पाई जाती है, ठीक है। एलसीएक्स से हमारी जो ब्रांच निकलती है वो होती है OM, OM, O2, ठीक है। OM क्या होता है, ऑप्टस मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल आर्टरीज बोलते हैं इनको, ठीक है। जैसे यहाँ अक्यूट मार्जिन आर्टरी थी, यहाँ पे ऑप्टस मार्जिन आर्टरी है, ठीक है। ये एलसीएक्स की ब्रांच होती है, ये भी ऐसे करके M1, M2, M3 इतनी सारी ब्रांचेस होती चली जाती हैं इसकी, ठीक है। जब हमारे को ग्राफ्ट करना होता है तो हम OM लगाते हैं, D1 लगाते हैं, ऐसे हम देखते हैं कि डायगोनल में कौन सी आर्टरी अच्छी है, जहाँ पे ग्राफ्ट की जरूरत है, या जो कहाँ पे हम ग्राफ्ट लगाएं कि सर्कुलेशन अच्छी सी होती रहे, ठीक है। तो इसलिए हम वो सिलेक्शन करके हम ग्राफ्ट लगाते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक और आर्टरी आ रही होती है, वो कभी कभी देखने को मिलती है, ठीक है, हर पेशेंट में नहीं होती वो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेमस आर्टरी, ठीक है, वो हमारी रेमस आर्टरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम, सबसे पहले क्या था, असेंडिंग अरोटा, मैंने बताया था कि अरोटा से निकलता है, कौन से अरोटा से निकलता है, अरोटा के तीन पार्ट होते हैं, बताया था ना मैंने, असेंडिंग अरोटा, अरोटा आर्च होता है, फिर डिसेंडिंग थोरोसिक अरोटा होता है, फिर वो नीचे चला जाता है, ठीक है, वो डिवाइड होता चला जाता है, ये हमारा असेंडिंग अरोटा है। सबसे ऊपर जहाँ से भी हमारे ओस्टिया है ना निकलेंगे, ओरिजिन निकलेंगे, वो हमारा असेंडिंग अरोटा होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है असेंडिंग अरोटा। सेकंड, ओस्टिया ओरिजिन साइनस राइट और लेफ्ट बता दिया मैंने, है ना, राइट और लेफ्ट के ओस्टिया ओरिजिन मार्जिन ना। तो थर्ड हमारा हो गया साइनो आर्टरियल आर्टरी, ठीक है। साइनो आर्टरियल मैंने बताया था ना कि सबसे पहले ऐसे साइनो आर्टरियल को सप्लाई देते हैं, ठीक है। कॉर्नस आर्टरी पार्ट ऑफ अरोटा पल्मोनरी, ठीक है। कॉर्नस आर्टरी जो होती है ना, ठीक है, वो बिल्कुल पल्मोनरी के पास होती है, अरोटा के पास होती है, ठीक है। आरसी यहाँ से निकल गई, यहीं पे बिल्कुल पल्मोनरी पे होती है साथ में, है ना। तो उतने पार्ट को सर्कुलेशन जो है, जो मतलब मसल को जो ब्लड देती है, वो कॉर्नस आर्टरी देती है इनको, ठीक है, वो आर्टरी उसको तो सप्लाई देती है। राइट ऑरिकल आर्टरी, ये मैंने बताया कि राइट ऑरिकल आर्टरी है, या राइट आर्टरी भी बोल देते हैं इसको, हम राइट आर्टरी में आर्टरी को देगी ये, ठीक है। राइट वेंट्रिकल आर्टरी राइट वेंट्रिकल को जाएगी, है ना, उसको देगी, ठीक है। उसके बाद है अक्यूट मार्जिन, है ना, अक्यूट मार्जिन बताया ना मैंने आर्टरी की, अक्यूट मार्जिन आर्टरी एंड ऑफ द अपेक्स तक जाती है, ठीक है, अपेक्स तक ये सप्लाई देगी। उसके बाद पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये पोस्टीरियर पार्ट है हमारा, ठीक है, जो हमारे को फ्रंट में हार्ट दिखता है ना, है ना, वो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है, वो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है। जब अरोटा हार्ट को थोड़ा सा घुमाया जाता है, उसके बैक साइड में जब आर्टरी जो पीएलपी और पीवी हमारी वो बैक साइड चली जाती है, मतलब पोस्टीरियर पार्ट में चली जाती है वो, ठीक है। पोस्टीरियर पार्ट में जाके पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पोस्टीरियर हिस्से को वो सर्कुलेशन देगी, ठीक है। पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टरी ये भी पीछे देगी, वेंट्रिकुलर को सप्लाई देगी, ठीक है। उसके बाद एलसी की बारी आ जाती है। लेफ्ट मेन मैंने बताया कि सबसे पहली ब्रांच कौन सी, लेफ्ट मेन, एलसी की सबसे पहली ब्रांच लेफ्ट मेन होती है। लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, ठीक है। मैंने बताया ना एलएम से दो ब्रांचेस निकलती हैं, एलएडी और एलसीएक्स, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और सेकंड हमारी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये मैंने ग्रुप डाला है, ग्रुप का मतलब होता है कि खोपचा, है ना, जैसे दो पार्ट के बीच में जगह होती है ना, एक खुंजा बना होता है ना, ऐसे ग्रुप बना होता है, वो ग्रुप से होके निकलता है हार्ट के, ठीक है।
अगली डायगोनल आर्टरी मैंने बता दिया आपको है ना, एलईडी का पार्ट होता है डायगोनल आर्टरी। ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि डायगोनल कौन सी आर्टरी का पार्ट है, ठीक है, कौन सी आर्टरी का पार्ट है, एलसीए के अंदर एलईडी का पार्ट है डायगोनल, ठीक है। ऐसे हमारे को ओएम ऑप्टस मार्जिनल आर्टरी के बारे में पूछ सकता है कोई, ये किसका पार्ट है, तो हम तो क्या बोलेंगे कि ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का पार्ट है एलईडी के अंदर, ठीक है, सॉरी L6 का पार्ट है LM के अंदर, ठीक है। चलो सेप्टल ब्रांच भी होती है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ना S1 एक ब्रांच होती है, ठीक है, वो यहीं से होके निकलती है, L6 से निकलती है सेप्टम ब्रांच, ठीक है। सेप्टल एक ब्रांच होती है, ठीक है, ये भी अपने को बहुत कम देखने को मिलती है सेप्टल ब्रांच, ये हमारे ग्रुप से होके निकलती है, L6 से निकलती है, OM के पास होती है, ठीक है। और सेप्टल का एक मेन आर्टरी, सेप्टल तो बहुत सारी होंगी, बहुत सारी आर्टरी, जैसे ओएम बहुत सारी आर्टरी होगी, डायगोनल बहुत सारी आर्टरी होगी, ऐसे सेप्टल भी बहुत सारी आर्टरीज हैं, ठीक है। सेप्टल में एक मेन आर्टरी का नाम होता है कुगिल, कुगिल आर्टरी एक मेन ब्रांच होती है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। L6 को हम ग्राफ्ट नहीं करते, ये भी याद रखना, ठीक है। हम ग्राफ्ट कहाँ करते हैं, RCA में ग्राफ्ट करते हैं हम, ठीक है, और PDA में करते हैं नीचे, ठीक है, और LCA में हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में हम एलईडी लगा लेते हैं, ठीक है, OM लगा लेते हैं, डायगोनल लगा लेते हैं, ठीक है। CX नहीं लगाते हम कभी भी, CX क्यों नहीं लगाते हैं, CX इसलिए नहीं लगाते क्योंकि CX के नीचे ही जस्ट वेन होती है हमारी, अगर हम वहाँ पे पंचर करेंगे, किसी भी तरह की कोई भी काम करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि वेन पंचर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल साथ में होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो इसलिए हम CX को कभी नहीं हम करते, ठीक है। PDA हम क्यों करते हैं, PDA इसलिए करते हैं क्योंकि PDA आगे जाके लेफ्ट वेंट्रिकुलर के साथ LCA के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। लेफ्ट मैंने बताया ना कि लेफ्ट साइड हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तो PDA हमारी LCA के साथ अटैच हो जाती है, इसलिए हम PDA को ग्राफ्ट लगाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब मैं इसकी लोकेशन बताता हूँ आपको, ये सप्लाई समझ में आई आपको, ठीक है। अब कैसा हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे पढ़ेंगे ना, जैसे RA में आ गया, RA से बाद ब्लड RB में आ गया, है ना, RB के बाद अपना पल्मोनरी में चला गया, लंग्स में चला गया, ऑक्सीनेट हो गया ब्लड, है ना, ऑक्सीजन मिल गई, उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू LA में आया, लेफ्ट आर्टरी में आया, है ना, लेफ्ट आर्टरी के बाद माइट्रल वाल्व क्लोज करके LB में आ गया ब्लड, है ना। अब यहाँ से पढ़ेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, जब हमारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम के साथ समझाया, ये हम ऐसे समझाएंगे आपको कितने कितने पार्ट है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एरोटिक सेमिनल वाल्व, जब एरोटिक के सेमिनल वाल्व जब क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, वो असेंडिंग एरोटा में आ जाता है, असेंडिंग एरोटा में जो ब्लड होता है हमारा, ठीक है, रिलैक्स हुआ, ठीक है, हार्ट हमारा रिलैक्स कर गया, जितना ब्लड उसमें भेजने के बाद जितना ब्लड बच गया उसके अंदर, ठीक है, वो हमारा ब्लड कोरोनरी आर्टरी में चला जाता है, ठीक है, RCA और LCA, ठीक है, समझिए, इधर हमारा RCA, ठीक है, RCA हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मार्जिनल आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है, वो मैंने बताया आपको PDA वगैरह हो गया इसमें, है ना, मार्जिनल आर्टरी मार्जिन हो गया इसमें, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेंगे, अब आ गया आर्टरीज में आ गया, अब उसके बाद वेन में भी जाएगा, ठीक है। इनका काम है क्या है, मायोकार्डियम आर्टरियम वॉल, मायोकार्डियम की जो लेयर है ना, मायोकार्डियम पार्ट है, ठीक है, आर्टरियम की वॉल जो इंटीरियर वॉल है हमारी, ठीक है, मैंने बताया ना इंटीरियर पार्ट है, जो फ्रंट में दिखता है वो इंटीरियर होता है, जो बैक साइड होता है पोस्टीरियर वॉल होती है हमारी, ठीक है। इंटीरियर पार्ट को सप्लाई किया, ठीक है, और सप्लाई किया पोस्टीरियर, इधर भी PDA ने भी मायोकार्डियम की पोस्टीरियर वॉल को सप्लाई दे दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन ले ली वहां से, ठीक है, डीऑक्सीनेट हो गया हमारा ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीनेट ब्लड कहाँ जाएगा, स्मॉल कार्डियक वेन में जाएगा, मिडिल कार्डियक वेन में जाएगा, ठीक है। डीऑक्सीनेट ब्लड आ गया वेन के अंदर, मतलब बताया था ना मैंने कि आर्टरीज में ऑक्सीनेट होता है और वेन्स में डीऑक्सीनेट ब्लड होता है, ठीक है, हमारे वेन्स के अंदर आ गया, ठीक है। वेन्स के अंदर आने के बाद वो कोरोनरी साइनस में चला जाता है, ठीक है, लेने वाला पोस्टीरियर ओरिजिन, ठीक है, और जब हमारी वेन के अंदर आ जाता है तो वेन कोरोनरी साइनस के अंदर डाल देती है इसको, ठीक है, साइनस में समझाऊंगा आगे, ठीक है। ये हमारा हो गया आगे लेफ्ट कोरोनरी पार्ट हो गया हमारा, ऐसे मैंने बताया कि ये भी दो पार्ट में है ना, एलईडी
एलईडी और सर्कमफ्लेक्स में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। इन्होंने भी इंटीरियर वॉल को दे दिया है ना, और लेटरल वॉल को दे दिया लेफ्ट साइड की, ठीक है। इन्होंने राइट साइड में दिया, इन्होंने लेफ्ट साइड में दिया, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेटर कार्डियक वेन में चला गया, पोस्टीरियर वेन लेफ्ट वेंट्रिकुलर वेन में चला गया। जब ये वेन में आ गया, अब ये हो गया डीऑक्सीनेट, ठीक है, वेन में आने के बाद, ठीक है। अब इसने ऑक्सीनेट होने के लिए जाना है, जितना ब्लड वेन के अंदर आ गया इसमें जाना भी है ना, ब्लड लेने के लिए जाना है ना, ऑक्सीनेट होने के लिए जाना है। तो ये सारा वेन्स है जो कोरोनरी साइनस में आके मिलते हैं, ठीक है। कोरोनरी साइनस कहाँ मिलता है? राइट आर्टरियम में, ठीक है। मैंने बताया था आपको ये एसवीसी है, ये आईवीसी है, ठीक है। सबसे पहले बात कहाँ से हुई थी हमारी? डीऑक्सीनेट ब्लड, ठीक है। डीऑक्सी मैंने हार्ट की सर्कुलेशन में समझाया था आपको कि डीऑक्सीनेट ब्लड हमारा एसवीसी से आएगा, आईवीसी से आएगा, आरए के अंदर, ठीक है, आरए के अंदर आएगा। जो हमारा कॉर्नरी साइनस है ना, जो ये वेन्स हमारी कॉर्नरी साइनस में जो ब्लड दे रही है, वो साइनस भी हमारा आरए के अंदर खुलता है जाके, ठीक है। ये आरए के अंदर खुलेगा ना, ठीक है, तो सारी जगह से ब्लड आ गया, ठीक है। एसवीसी से अपर पार्ट का ब्लड आ गया डीऑक्सीनेट, आईवीसी से डाउन पार्ट का सारा ब्लड आ गया, कॉर्नरी साइनस से हार्ट का सारा ब्लड आ गया, ठीक है। ये सारा आरए के अंदर मिल जाता है, आरए के अंदर आ गया जब, ठीक है, यहाँ से उन्होंने ट्राइकस कोड वाला क्रॉस किया, आरवी के अंदर आ गया, आरवी के अंदर क्रॉस करने के बाद ये पल्मोनरी वॉल्व क्रॉस करके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में होने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये अपना एलई में आ जाएगा, एलई के बाद माइट्रल वाल्व क्रॉस करके एलवी में चला जाएगा, फिर वहीं दोबारा आ जाती है सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। जब आ गया तो दोबारा सारा सर्कुलेशन ऐसे घूमता है, ठीक है। ऐसे एवी नोड, ये आपको ध्यान रखना, ऐसे और एवी नोड है ना जो, ठीक है, उसको भी राइट साइड की जो अपनी आरसी है ना, ये सप्लाई देती है ऐसे नोड को और एवी नोड को, ठीक है। सिर्फ जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है ना हमारी, है ना, हमारी लेफ्ट साइड की बंडल ब्रांच होती है, इनको दोनों आरसी भी सप्लाई देती है और एलसी भी सप्लाई देती है, ठीक है। ये नोट आउट कर लेना आप लोग, है ना। तो सर्कुलेशन समझ में आ गई आपको, ठीक है। ऐसे ही घूमता रहता है वेंट्रिकुलर से, है ना, ओस्टिया में आ गया, आरसी में चला गया, एलसी में चला गया, आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया सारा, है ना। उसके बाद इन ब्रांचेस में आर्टरी आने के बाद आर्टरियों में आ गया, आर्टरियों ने फिर आगे वेन्स को दे दिया, ठीक है। वेन्स में 3 वेन्स है, स्मॉल वेन, मिडिल वेन, ग्रेटर वेन। इन वेन्स ने उसको अपना आरए में दे दिया, कॉर्नरी साइनस में दे दिया, आरए में दे दिया। यहाँ से फिर दोबारा सर्कुलेशन चली जाती है, डीऑक्सीनेट हमारा ब्लड लंग्स में जाके ऑक्सीनेट होकर दोबारा हमारे वेंट्रिकुलर में मिल जाता है, ठीक है। ये आज की हमारी क्लास थी, इतना छोटा सा टॉपिक है हमारा कॉर्नरी सर्कुलेशन का, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।